राधे राधे सभी भक्तों को। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें आप आध्यात्मिक कार्य, पुण्य कार्य या जप तपस्या यज्ञ आदि करते हैं। उसका जो फल मिलता है वो चिरकाल तक आपके साथ रहता है, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो आइए आज हम इसी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हरि बोल। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को अक्षय तृतीया वाले दिन पूर्ण रूप में सुनता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये प्राचीन समय की बात है जब कहीं ये पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहाँ होता है। तो बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। ना तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र संपत्ति। ये दंपत्ति संतानहीन भी थे, लेकिन ये ब्राह्मण के जीवन में एक सुख था, वो था उसकी पत्नी। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, चरित्रवान और सुंदर थी। ब्राह्मण जो भी भिक्षा मांग के लाता उसी में वो संतुष्ट रहती थी और अपने पति की सेवा करती। अनेक प्रयास करने पर भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहा था। इस अवस्था में भी दोनों पति पत्नी परम भगवान की सेवा के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चिंत ही हमसे कोई अपराध हुआ है जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है महर्षि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी ये सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए और जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषि वशिष्ठ, आप तो त्रिकाल हैं। आप तो प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने संतानहीन और निर्धन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय द्वारा हम इस अवस्था से मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया। अपने धन और संपत्ति के प्रति आसक्ति और संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीनता होने का श्राप मिला है। उस समय में किसी कारणवश तुमने बैसाख माघ के अंतिम दिन 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुए हैं। अगर तुम इस जन्म में बैसाख माघ के
कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य मुक्त हो जाओगे और बैसाख माघ के शुक्ल पक्ष में आने वाले अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने महर्षि की बात का पालन किया और उसके फल स्वरूप वह ब्राह्मण अपनी निर्धनता और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं तो हम अपने आप ही भगवान, गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वृंदावन में भगवान श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। अक्षय तृतीया ही एक ऐसा दिन है जिसमें दान और पुण्य के साथ साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य भी करने चाहिए, जैसे कि भगवान के पवित्र नामों का जप करना। आज के दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरि कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन स्वयं लक्ष्मी देवी और नारायण की विशेष पूजा करने का महत्व है। इसलिए कहा जाता है इस दिन किसी भी रूप में सोना या चांदी खरीदना शुभ माना गया है। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगर आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ है। कोई भी वैवाहिक व मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश इत्यादि भी इस दिन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण अक्षय तृतीया के दिन से ही इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिनों तक भगवान के विग्रह शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ और विशेष होते हैं। इस दिन कोई उपवास नहीं रखना होता है, इसलिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाकर उनमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित करिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को पाइए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये अक्षय तृतीया की कथा अच्छी लगी होगी। इस अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हेतु भगवान से उनकी अक्षय शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।